हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में बनाना नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो फिर आप पूरे लास्ट तक का देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। वो भी कई एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप इन फ्यूचर कभी भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो और अपने समय को भी बचा पाओगे। तो कैसे करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, किस तरीके से बनाएंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बात करेंगे, आप देख सकते हो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेकर रखा है। ठीक, पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैं आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक मैंने डेटा छोटा सा बनाया है जिसमें नेम लिखा है और टाइटल लिखा है। यहाँ पे ढेर सारे नेम लिखे हैं, यहाँ पे नेम्स लिखे हैं जैसे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मुझे टाइटल लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, कि मिस्टर है, मिस है या मिसिस है, ठीक, कुमारी है, श्री है, तो श्रीमती, इस तरीके की हमें यहाँ पे क्या है ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे, तो वो चीज़ दोस्तों हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि छोटा सा डेटा है, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से भी लिख सकते हैं। अगर यही डेटा बहुत बड़ा होगा तो दोस्तों आपको फिर दिक्कत होगा लिखने में, तो आपका समय भी ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग समय को अपना बचाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले सेल पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चलना है यहाँ पे जो टैब है, आपको डेटा वाले टैब पे चले जाना है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप खुलेगी। ठीक, आपको अलाउ वाले सेक्शन को क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा और हमें लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमको वो चीज़ लिखना होगा जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे मिस्टर लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से मिस्टर लिख दिए। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि आपको कॉमा डॉट लगाना है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे हम लिखते हैं मिस्टर हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं मिस। ठीक, इस तरीके से हमने लिखा मिस, फिर आपको कॉमा, फिर आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, यानी डॉट लगाने के बाद कॉमा लगाना है। ठीक, फिर आपको मिस्टर है, मिस है या मिस्टर है, मिस है या कुमारी है, इस तरीके से आपको लिखाना है। तो आप यहाँ पे कुमारी भी दिखा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही टाइटल शो करने वाला हूँ। अगर आप कुमारी है, मिसिस है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो करा सकते हो और यहाँ से ओके बटन दबा देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गई है। ठीक, अब देखिए बाकी सब में नहीं लगी है, तो उसमें लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे छोटा सा बिंदु ब्लैक कलर का बन के आ रहा है। आपको माउस की लेफ्ट बटन वहीं पे रखना है और माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे तक का आ जाना है। तो सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेट हो गया। बस आपको जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपने आप आ गया है। बस आपको क्या करना है, अपने हिसाब से इसको क्या करना है, अपने हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक, देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो मिस्टर है, मिस है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ मोहन है तो मैंने मिस्टर लगा दिया, मतलब लिखने का झंझट खत्म। ठीक, आप बस क्लिक कीजिए, एक क्लिक पे आपका क्या होगा, सब कुछ लिख जाएगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इससे आपका समय भी बचेगा और आप एक स्मार्ट वर्क भी कर पा रहे होगे। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल और ले रखा है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिया है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल अभी सीखे थे, अब ये दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैंने छोटा सा डेटा बनाया, जैसे नेम है, कोर्स है, फीस है और ये कंप्लीट कोर्स और मंथ लिखा है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे नेम्स है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोर्स के हिसाब से भी यहाँ पे क्या है, लिस्ट हम बना लें, ताकि हमें बार बार कोर्स को टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो अभी आपने यहाँ पे सीखा कि मैंने यहाँ पे एक पे क्लिक किया था। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हम सब पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट सीखेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमने एक पे सिलेक्ट करके काम किया था, अब हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा पे और डेटा आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक पॉपअप खोल लेना है। यहाँ पे फिर से आपको अलाउ वाले सेक्शन पे जाने के बाद लिस्ट को क्लिक करना है और यहाँ पे सोर्स में आपको क्या है, वो कोर्स को यहाँ पे टाइप करना है, जो कोर्स आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोर्स को इस तरीके से लिख लिया है, आपको भी इसी तरीके से लिख लेना है। मैंने कौन से कोर्स लिखे हैं, तो ADCA लिखा, फिर कॉमा लगाया, CC लिखा, कॉमा लगाया, BCA लिखा, कॉमा लिखा, और DCA लिखा और कॉमा लगा। इस तरीके से आपको कोर्स लिख लेना। और भी अगर कोर्स है तो कॉमा लगा लगा के सारे कोर्स आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके बटन दबाना है। अब आप देखिए मुझे बार बार ड्रैग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, देखिए सब में अपने आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। ठीक, बस जिस बच्चे ने जो कोर्स किया है उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे और वो कोर्स हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, जो भी कोर्स बच्चे ने लिया है वो हम कोर्स इस पर क्या करेंगे, बार बार मुझे लिखने की झंझट खत्म हो गई। ठीक, इससे क्या है हमारा समय भी बचेगा और दोस्तों हम एक स्मार्ट वर्क भी कर पा रहे होंगे। ठीक, इसी तरीके से आप फीस का भी क्या कर पाओगे, आप इसी तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना पाओगे। ठीक, हम देखिए दोस्त कई एग्जांपल के द्वारा सीख रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग फीस के लिए भी बात करते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग डेटा पे चलते हैं, डेटा वैलिडेशन पे आते हैं और हम लोग यहाँ से फीस के लिए भी क्या करते हैं, लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने हिसाब से फीस दे देते हैं। जैसे हमने 300 दे दिया, फिर कॉमा लगाया 500 दे दिया, फिर हमने कॉमा लगाया 250 दे दिया और कॉमा लगा के हमने 150 रुपये फीस रख दी और यहाँ से ओके कर दिया। अब ये फीस हमारी क्या हो गई, यहाँ से सेट हो गई। अब हमें देखिए सब में लगाने के लिए फिर वही तरीका, आप इसको क्या करिए, ड्रैग कर लीजिए या फिर एक साथ सिलेक्ट करके आप क्या करिए, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आपकी फ़ीस भी आ गई, जो भी फीस आपको देनी है वो आप यहाँ से फीस क्या कर सकते हो, जो भी बच्चा जिस चीज़ का कोर्स कर रहा है उसके फीस आपको अपने आप फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी मैनुअली। आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के अपने समय को बचा लेंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे कंप्लीट कोर्स के लिए। आप कंप्लीट कोर्स के लिए भी दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो जैसे कि यस और नो के लिए। ठीक, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप सबको डेटा सेलेक्ट कर लीजिए या फिर एक पे सिलेक्ट करिए। तो हम सब पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अलाउ वाले सेक्शन पे लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे यस और कॉमा फिर लिखेंगे नो। ठीक, इस तरीके से तो हम इस तरीके से लिख कर हम क्या करेंगे, ओके बटन दबा देंगे। तो आप देख पा रहे हो सब में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब जो भी बच्चा कंप्लीट कर रखा है तो हम उसके लिए यस कर देंगे, नहीं किया है तो हम नो कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के अपने रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपने समय को बचा सकते हो। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे मंथ की बात करते हैं। ठीक, अभी आपने सीखा कि यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे एक ही सीट में हम लोग काम कर रहे थे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ले रहे थे। अगर मान लीजिए दोस्तों ये अगली सीट में ये डेटा है और इसे हमें अगली सीट पे लाना है, मतलब ये दूसरी सीट का डेटा अपनी सीट पे लेके आना, मतलब एक सीट से दूसरी सीट में डेटा हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से लाना चाहते हैं तो हम कैसे लेके आएँ। ठीक, चलिए हम लोग वो सीखते हैं। तो उसके लिए हमने डेटा यहाँ पे देखिए लिख रखा है मंथ, हम इनको प्रॉपर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख पा रहोगे यहाँ पे नेम बॉक्स में इसका नाम आ गया। ठीक, अब नेम आ गया तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करके एक नेम दे देना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया मंथ का। आपको मंथ का नेम हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके दे दिया। ठीक, अब देखिए इस पर सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको नेम नहीं शो कर रहा है, लेकिन जब आप पूरा सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे एक क्या दे देगा, ये मंथ आपको दे देगा क्या करके, जो मैंने अभी लिखा था। जैसे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से मंथ लिख दिया था। ठीक, यहाँ पे मैंने इस तरीके से मंथ लिख दिया था। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने क्या किया था, एक मंथ दे दिया था इस तरीके से नेम। ठीक, ये नेम क्या हो गया, हमने यहाँ पे सेट कर दिया था। ठीक, तो इस तरीके से नेम हमने क्या किया था, सेट कर लिया था, ये नेम सेट हो गया। अब जब आप खाली क्लिक कर रहे हो तो नेम शो नहीं कर रहा, लेकिन जब आप पूरा सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे मंथ का नेम शो कर रहा हो, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अब आपका ये काम हो गया है। अब चलेंगे अपनी सीट पे वापस। अब यहाँ पे आप अगर एक पे क्लिक करके लाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए, नहीं तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डेटा पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिस्ट पे जाने के बाद जो अभी हमने मंथ लिखा था ना, यहाँ पे आपको गौर से समझना होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो डायरेक्ट मंथ नहीं लिखेंगे यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले बराबर का चिन्ह लिखना होगा, फिर जिस नाम से हमने डेटा को फाइंड किया है मंथ के नाम से वो यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से डेटा को लिखा था। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, उसके बाद ही ये चीज़ लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ से ओके बटन दबाना है। अब देख पा रहे होगे यहाँ पे लिस्ट हमारी आ चुकी है, वो जो डेटा हमने वहाँ पे फाइंड किया था। देखिए यहाँ से अपने आप डेटा आ गया है। जो भी डेटा आप लेना चाहते हो, जो भी मंथ दिखाना चाहते हो, बस उस पर क्लिक कीजिए, वो अपने आप यहाँ से क्या होगा, वो मंथ अपने आप यहाँ से शो करना चालू कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने कई एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका सिखा दिया है। अब आई होप दोस्तों कि ये तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना पाओगे। अब दोस्तों ये
ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, ये आप इन फ्यूचर कभी भी बनाना चाहो तो आप इसी तरीके से बना पाओगे। और उम्मीद करूंगा कि आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी साझा किया करिए। और दोस्तों यह चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।